रखना, ये हीरा मिला हुआ है। यदि इस योनि में भगवान का आनंद प्राप्त नहीं किया तो किस योनि में प्राप्त करेगा। आज का मनुष्य स्वार्थी हो गया है। मनुष्य उसी के साथ अपना संबंध जोड़ता है जिसके साथ कोई स्वार्थ होता है। मनुष्य स्वार्थी है, स्वार्थ में इतना फंस गया है, स्वार्थ से निकलना, बाहर आना कठिन। काकभूषण जी ने कहा, अरे मूर्ख, यदि स्वार्थी हो गया है तो संसार में रह करके अपना स्वार्थ तो सिद्ध कर ले। संसार में रहो, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो तो सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है। आइए रामायण के उत्तरकांड में काकभूषण जी क्या कह रहे। स्वार्थ साच जीव कहाँ एहा, श्री राम जय राम जय जय राम। स्वार्थ साच जीव कहाँ एहा, श्री राम जय राम जय जय राम। स्वार्थ साच जीव कहाँ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। स्वार्थ साच जीव कहाँ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा स्वार्थ है भगवान के चरणों में प्रेम का हो जाना। श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो, श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो, श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो, श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो। स्वार्थ साच जीव कहाँ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। स्वार्थ बालक का स्वभाव होता है अनुकरण करने का। दक्षिण भारत में एक महान संत हुए हैं नामदेव जी महाराज। नामदेव जी के माता पिता घर में विट्ठलनाथ जी की सेवा बहुत करते। माता पिता विट्ठलनाथ जी की सेवा करते हैं। नामदेव जी महाराज 5 वर्ष के थे, बड़े प्रेम से माता पिता की सेवा को देखते। माता पिता सेवा कर रहे हैं, छोटे से नामदेव माता पिता के पास में बैठ जाते थे। एक दिन पिताजी ने कहा, बेटा नामदेव, अब हम दोनों को बाहर जाना है। 4 दिन के बाद हम लौट करके आएंगे। जब तक हम बाहर से वापस ना जाएं, कल से विट्ठलनाथ जी की सेवा तुम कर ले। नामदेव जी ने कहा, पिताजी मेरे को तो सेवा करना आता ही नहीं। पिताजी ने कहा, बेटा प्रातःकाल 4 बजे जागना, जागने के बाद स्नान करना और स्नान करने के बाद भगवान को जगाना। नामदेव ने कहा, जगाने के बाद क्या करना पड़ता है। पिताजी ने कहा, बेटा भगवान को जगाने के बाद भगवान का दूध का भोग लगाया जाता है।
संसार में जितने भी संप्रदाय हैं, सभी संप्रदाय के आचार्यों ने भगवान के बाल रूप की सेवा की है। बालक बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाता है, इसीलिए सभी आचार्यों ने, संतों ने भगवान के बाल रूप की सेवा पूजा की है। बालक का स्वभाव होता है, जागने के बाद बालक को भूख लगती है। सभी संप्रदायों में ऐसा नियम है, भगवान का दर्शन खोलने के बाद, भगवान को जगाने के बाद भगवान का दूध का भोग लगाया जाता है। पिताजी ने कहा, बेटा नामदेव, भगवान को जगाने के बाद भगवान का दूध का भोग लगा देना। नामदेव को आश्चर्य होने लगा, क्या महाराज भगवान दूध पीते हैं? पिताजी ने कहा, बेटा भगवान दूध भी पीते हैं। यदि कोई भगवान को प्रेम से मनावे तो भगवान भोजन भी करते हैं। पिताजी ने संस्कार दिया, बालक की बुद्धि में वो संस्कार स्थिर हो गया। कितने लोग शंका करते हैं, महाराज ये भगवान का भोग लगाना सब आडंबर है, समझ में नहीं आता। भगवान यदि भोजन करते हैं तो थाली में भोजन कम क्यों नहीं होता? आजकल के लोग जैसा प्रश्न करते हैं, समझते होंगे हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम जैसी शंका करते हैं ऐसी शंका आज तक किसी ने की नहीं होगी। व्यास जी महाराज जानते थे कलयुग में कैसे कैसे बुद्धिमान होने वाले हैं। ऐसी कोई भी शंका नहीं है जिसका निवारण श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने किया नहीं। आज माता बहनें घरों में भोजन बनाती हैं, भगवान का भोग भी लगाती है। जिस समय भोग लगाती है, कितने लोग उनका उपहास करते हैं, इन बातों से क्या मिलता है? अरे तुम्हारे भगवान यदि भोजन करते हैं तो थाली में भोजन कम क्यों नहीं होता? ऐसे लोगों को प्रेम से समझाओ, बेटा गुलाब का पुष्प हाथ में ले लो। गुलाब के पुष्प को हाथ में लेने के बाद पहले उसका वजन करो। वजन करने के बाद उस पुष्प से घंटे 2 घंटे गंध ग्रहण करो। 2 घंटे 4 घंटे गंध ग्रहण करने के बाद उस पुष्प का फिर से वजन करो। एक सामान्य मानव पुष्प के अंदर से गंध को खींच लेता है, पुष्प में कोई अंतर नहीं आता। वेदों ने वर्णन किया है, जहाँ कम प्रेम है वहाँ भगवान रस रूप से भोजन करते हैं। वेदों ने वर्णन किया है भगवान का स्वरूप कैसा है, रसो वैसा। जहाँ कम प्रेम है वहाँ भगवान माया के पर्दे में अपने स्वरूप को छुपा करके रखते हैं। एक दिन आपसे निवेदन किया था, जहाँ कम प्रेम है, जिसके साथ आपका सोने आने प्रेम नहीं है, क्या आप उस व्यक्ति को अपने घर की तिजोरी दिखा देते हो? जिसके साथ हमारा सोने आने प्रेम नहीं है, वहाँ मनुष्य भी अपने धन को छुपाता है। जिस पत्नी के साथ, जिस बालक के साथ सोने आना प्रेम होता है, मनुष्य वहीं अपनी तिजोरी भी दिखाता है। भगवान उसी को दर्शन देते हैं, उसी को अपने स्वरूप का दान करते हैं, जिसका प्रेम सोले आने भगवान में ही हो जाता है। प्रेम है वहाँ भगवान भी अपने स्वरूप को छुपाते हैं, तो इसमें आश्चर्य क्या है? प्रेम जब बढ़ जाता है, भगवान को जो प्रेम से बार बार मनाता है, तो भगवान प्रत्यक्ष विदुर जी की तरह भोजन करने भी आते हैं।
भगवान विदुर की झोंपड़ी में पधारे। पिताजी ने कहा, बेटा नामदेव, भगवान दूध भी पीते हैं, भगवान भोजन भी करते हैं, प्रेम से कोई मनाने वाला तो। पिताजी बाहर गांव जाते हैं। नामदेव जी को रात्रि में नींद नहीं आई। प्रातः काल 4 बजे जागते, स्नान किया, भगवान को जगाया और भगवान के सामने दूध का कटोरा रख दिया। नामदेव स्तुति कर रहे हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप ही घर के मालिक हो महाराज, मैं आपकी सेवा में आया हूँ। पिताजी बाहर गए हैं, 4 दिन के बाद लौट करके आएंगे, मैं आपका बालक हूँ, आप दूध पी जाओ। बालक नामदेव भगवान को मना रहे हैं, परंतु भगवान मुस्कुराते हैं, दूध के कटोरे को उठाते नहीं। नामदेव ने भगवान को कहा, नाथ आज मैं आपकी सेवा में आया हूँ, तो क्या मेरे हाथ का दूध नहीं पियोगे? नामदेव को विश्वास है, पिताजी बोल करके गए हैं, भगवान दूध पीते हैं, भोजन करते हैं, मेरे हाथ से यदि दूध पान नहीं करेंगे तो भगवान भोजन कैसे करेंगे? 5 वर्ष के नामदेव जी महाराज विट्ठलनाथ जी के सामने मना रहे हैं, महाराज पिताजी तो 4 दिन के बाद आएंगे, जब तक पिताजी नहीं आते आप दूध नहीं पियोगे, भोजन नहीं करोगे, तो पिताजी तो मेरे को आकर के बहुत मारेंगे। आपका बालक आपके सामने पिटेगा, क्या आपको अच्छा लगता है? छोटा सा बालक जो बोल रहा है, अंतर्यामी बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, परंतु दूध के कटोरे को नहीं उठाते। नामदेव ने कहा, महाराज मैं पापी हूँ, क्या आप पापी के हाथ का दूध पान नहीं करोगे? सुबह से मध्याह्न का समय हो गया, भगवान दूध के कटोरे को उठाते ही नहीं। नामदेव ने कहा, अब मैं समझ गया, इसलिए दूध नहीं पीते हो। अरे बाबा बोलो तो, आज दूध में शक्कर डालना भूल गया हो। दूध फीका है इसलिए नहीं पी रहे हो, तो अभी शक्कर लेकर के आता हूँ। दूध में लाकर के शक्कर को मिला दिया, कहा महाराज अब तो बहुत मीठा हो गया, अब तो पी जाओ। भगवान सुन रहे हैं, बोलते नहीं हैं। नामदेव ने कहा, आज दूध पान नहीं करोगे, पिताजी आकर के तो मारेंगे। मैं समझ गया आप पापी के हाथ का कुछ ग्रहण नहीं करते, तो मैं आपके सामने मस्तक फोड़ के मरा जाता हूँ। छोटा सा बालक जिस समय मस्तक फोड़ने के लिए तैयार हो गया, भगवान ने विचार किया, बाल हट है, हो सकता है मस्तक फोड़ लेवे। भगवान विट्ठलनाथ जी प्रकट हुए, नामदेव को कहा, बेटा आज तक कोई मेरे को मनाने वाला मिला नहीं था। नामदेव को गोद में बिठाया, भगवान नारायण दूध पीने लगे। भगवान दूध का पान कर रहे हैं, नामदेव देख रहे हैं। नामदेव ने कहा, महाराज सारा पी जाओगे या मेरे लिए भी कुछ बचाओगे? जिस प्रकार आप सुबह से भूखे हो, उस प्रकार मैं भी भूखा हूँ। मनाना है तो एकांत में बैठ करके प्रभु को मनाना। संसार को बहुत मनाया, संसार को बहुत प्रसन्न करने का प्रयास किया, मिला क्या है? संसार का एक नियम है, आप संसार में कितना भी अच्छा कार्य कर लो, जिसको निंदा करने की आदत पड़ी है, उसको निंदा किए बिना भोजन पचता ही नहीं।
संसार क्या बोल रहा है ये देखना नहीं है, मेरे भगवान मेरे लिए क्या बोलते हैं। भक्ति वह कर सकता है जो भगवान को देखता है। जो संसार को देखता है, संसार मेरे लिए क्या बोलता है, वो भगवान से बहुत दूर चला जाता है। कितने लोग हाथ में माला लेने में संकोच करते हैं। आप भगवान के प्यारे हो, भगवान के भक्त हो, तो जहाँ भी बैठते हो वहाँ हाथ में माला लेकर के जप क्यों नहीं करते। आज का मनुष्य तो ऐसा हुआ है, हाथ में माला लेने में संकोच होता है, मस्तक में चंदन रोली लगाने में संकोच होता है। कोई मेरे को ये न कह दे बड़ा भक्त हो गया है। संसार क्या बोलता है ये देखना ही नहीं है। देखना है तो भगवान को देखो। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है, स्नान करने के बाद जिसके मस्तक में रोली चंदन भस्म कुछ भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो भी सत्कर्म करता है उसका वो सत्कर्म नष्ट हो जाता है। स्नानम ध्यानम जपो होमः देवता पितृकर्म च तत्सर्वम निष्फलम याति ललाटे तिलकम बिना। मस्तक पर चंदन लगाना, रोली लगाना, भस्म लगाना, ये हमारे सनातन धर्म का चिन्ह। जिसके मस्तक में चंदन रोली भस्म कुछ भी नहीं है, ऐसा मनुष्य जो भी सत्कर्म करता है उसका वो सत्कर्म नष्ट हो जाता है। सुखदेवी ने कहा, राजा बालक को संस्कारी बनाना है। बालक संस्कारी था इसलिए तो हिरण्यकशिपु की सदगति हुई। प्रहलाद जी के चैत्र की समाप्ति की है। 4 अध्यायों में धर्म की कथा करते। सर्वप्रथम ब्रह्मचारी का धर्म बतला रहे हैं। ब्रह्मचारी का धर्म क्या है। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा थी, बालक 5 वर्ष तक घर में खेलता था। 5 वर्ष के बाद बालक जब 6ठे वर्ष में जाता था तो माता पिता उसका प्रवेश गुरुकुल में करा देते थे। 6ठे वर्ष से लेकर 25वें वर्ष तक अर्थात 20 वर्ष बालक गुरुजी की सेवा में रहता था। गुरुजी महाराज उसको 20 वर्षों में सभी ग्रंथों को कंठ करा देते थे। बालक 20 वर्ष गुरुदेव भगवान की सेवा करता था। सेवा करने से उसको सभी ग्रंथ कंठ हो जाते। नई शिक्षा नीति ने सब कुछ बिगाड़ दिया। बालक 2-2.5 वर्ष का होता है, माता पिता चाहते हैं उसका एडमिशन हो जाना चाहिए। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है 5 वर्ष से पहले बालक को पढ़ने के लिए भेजना, उसको अंधा बनाना। आज छोटे छोटे बालकों की आंखों पर चश्मे क्यों लगने लगे। बालक छोटा सा रहता है। छोटा सा बालक जिसने अपना गांव देखा नहीं है, अपना नगर देखा नहीं है, शिक्षा मंत्री कोर्स में रख देते हैं। इंग्लैंड की आबादी कितनी है। मन में विचार करो, ऐसी शिक्षा भविष्य में क्या परिणाम दिखाएगी। जितना बड़ा बालक नहीं है उसकी पीठ पर उतना बड़ा तो बस्ता लाद दिया जाता है। माता पिता का वश चलता नहीं है। माता पिता तो ये चाहते हैं बालक गर्भ से बाहर आवे कि माता पिता को बोलता हुआ आवे, मम्मी पापा गुड मॉर्निंग। कथा हंसने के लिए नहीं, सावधान होने के लिए। 5 वर्ष का जो बालक है वो भगवान का रूप होता है। नीति ने तो यहाँ तक कहा है 5 वर्ष के बालक को कभी मारना नहीं चाहिए।
5 वर्ष तक के बालक को शरीर से हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम मित्र बलाचरे। जीवन को यदि अच्छी तरह यापन करने की इच्छा है तो नीतियों को कंठ करो। नीति कहती है 5 वर्ष तक के बालक के साथ प्यार करो। 6ठे वर्ष से लेकर 15वें वर्ष तक अर्थात 10 वर्ष यदि बालक कोई उपद्रव भी करता है तो बालक को मारना भी चाहिए। 10 वर्षाण ताड़े उसको मारो। प्राप्ते तो 16 वर्षे अपना बालक जब 16वीं अवस्था में प्रवेश करे 16वें वर्ष में जावे उसके बाद अपने बालक को बालक नहीं अपना मित्र समझो। जिस प्रकार मित्र को राय दी जाती है उसी प्रकार अपने पुत्र को भी परामर्श दो। उसको मारना नहीं। 16वें वर्ष में युवावस्था आरंभ होती। अपना बालक जब युवा हो जावे समझदार हो जावे उसको समझा दो बेटा ये जीवन का अच्छा मार्ग है, इस मार्ग पर जाओगे तो तुम्हारा कल्याण होगा और इस मार्ग पर जाओगे तो याद रखना तुम्हारा पतन होगा। ये न इष्टम तेन गम्यताम, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां जाओ, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा। 15 वर्ष के बाद बालक को मारना नहीं है, उसको मित्र की तरह समझाना है। सुखदेव जी ने कहा राजा बालक 5 वर्ष का होता था माता पिता उसको गुरुकुल में भर्ती कराते। ब्रह्मचारी के रूप में रहता है, ब्रह्मचारी का धर्म है। गुरु जी महाराज सबसे पहले विद्यार्थी को कहते हैं बेटा विद्या अध्ययन करने आए हो तो अभिमान को मारना पड़ेगा। जिसका अभिमान मरा नहीं है वो विद्या अध्ययन नहीं कर सकता। संसार में 5 लोग कभी पढ़ नहीं सकते। शास्त्र कहता है, शास्त्र का ऋषियों का अनुभव है 5 लोग जीवन में आप कितना भी प्रयत्न करना वो कभी पढ़ नहीं सकते। पंच विद्याम न गृह्णन्ति जड़ाः स्तब्धाश्च ये नराः अलसाः अतीव रोगाश्च येषां च विस्मृतं मनः। कौन से 5 लोग नहीं पढ़ सकते? सबसे पहला बतलाया जड़ा। जो जड़ बुद्धि होते हैं वो जीवन में कभी पढ़ नहीं सकते। जड़ बुद्धि कौन होते हैं? सत्कृत्व पाठने भी धारणे ये असमर्था ते जड़ा। गुरुजी महाराज एक ही बात को कक्षा में 100 बार समझाते हैं परंतु जिस विद्यार्थी की समझ में नहीं आता वो विद्यार्थी कभी पढ़ नहीं सकता। अध्यापक किसको कहते हैं? अध्यापक का उत्तरदायित्व तो केवल इतना ही नहीं है कि मेरे को तो केवल कोर्स पूरा कराना है। अध्यापक वह है जिस विषय को पढ़ाने जा रहा है उस विषय को इस प्रकार बालक की बुद्धि में बैठाने की चेष्टा करे। छोटे से छोटा मंद बुद्धि से मंद बुद्धि बालक भी बैठा हो उसकी समझ में आ जाए। योन्धम करोत्यक्षमंतम यश्च बालां प्रबोधयेत् तमेवाध्यापकम मन्ये अन्ये नाम धारणा। वो गुरु नहीं है जो विद्या को शिष्य की बुद्धि में न उतारते। विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसको अभिमान नष्ट करना ही पड़ेगा। बालक गुरुजी की सेवा में रहता है, गुरुजी महाराज उसको उपदेश देते हैं बेटा अभिमान को मारना है तो तुम मेरी आज्ञा से नगर में भिक्षा मांगने को जाओ।
विद्यार्थी ब्रह्मचारी नगर में भिक्षा मांगने जा रहा है। गुरु जी समझाते हैं, बेटा भिक्षा मांगने तो जा रहे हो, परंतु याद रखना कोई माता बहन कुछ भी देवे, शास्त्र की मर्यादा है, सनातन धर्म की मर्यादा है। कोई माता बहन कुछ भी देवे, दूर से लेना है, उसका स्पर्श नहीं करना। स्पर्श दोष मन को बिगाड़ता है। ब्रह्मचारी का, साधु का धर्म है न स्पृशेत दार्वीमपि। दार्वी का अर्थ होता है लकड़ी। ब्रह्मचारी का, साधु का, सन्यासी का धर्म है लकड़ी की स्त्री का भी स्पर्श न करे। शास्त्र ने जो निंदा की है, स्त्री की निंदा नहीं है, किसी पुरुष की निंदा नहीं है। शास्त्र जो निंदा कर रहा है वो काम की निंदा कर रहा है। काम मित्र के जैसा दिखता है, परंतु ये काम महान शत्रु। ब्रह्मचारी का धर्म बतलाया है, विद्या अध्ययन वह कर सकता है जो श्रृंगार के गीतों को कभी सुनता नहीं। विद्यार्थी को कभी श्रृंगार गीत नहीं सुनने चाहिए। अब आजकल के जो विद्यार्थी दिन रात टीवी के सामने बैठे हुए हैं, क्या उनका मन शुद्ध रह सकता है? दिन रात जो श्रृंगार के चित्रों को देख रहे हैं, श्रृंगार के गीतों को सुन रहे हैं, उनकी बुद्धि में विद्या कंठ कैसे आ सकती है? इसीलिए शास्त्र ने कहा, ये च विस्तृतम मनः, जिसका मन चारों ओर फैला हुआ है वो किसी भी ग्रंथ को कंठ नहीं कर सकता। और विद्या वह है जो कंठ में रहती है। पुस्तकों में जो ज्ञान है वो ज्ञान तो पुस्तकालय में भी रखा हुआ है। धन्य है भारत के उन विद्वानों के लिए जिस समय विधर्मियों ने हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी। सारा भारतवर्ष चिंता में डूब गया था। नालंदा विश्वविद्यालय सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, उसमें जब आग लगा दी तो हमारी तो संस्कृति ही नष्ट हो गई। भारतवर्ष उस समय रोने लगे थे। धन्य है उस समय के विद्वानों के लिए, उन्होंने कहा चिंता क्यों करते हो। उन्होंने हमारे पुस्तकालय को जला दिया तो क्या हुआ, परंतु इस पुस्तकालय में जितनी भी पुस्तकें हैं वो सब हमारे कंठ में है। हम उनको दोबारा लिख देंगे। सच्चा संस्कृति प्रेमी, सच्चा धर्म प्रेमी वह है जो अपने ग्रंथों को कंठ में रखता है। पुस्तकस्थातु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने नसा विद्या न तद्धनम। वह धन काम में आता है जो धन अपने पास में रहता है। वो विद्या काम में आती है जो विद्या कंठ में रहती है। ब्रह्मचारी का धर्म है, ब्रह्मचारी शरीर के अंदर कभी सुगंधित पदार्थों का सेवन न करे। ब्रह्मचारी का धर्म है भिक्षा में जो भी मिल रहा है लाकर के गुरु जी को अर्पण करे। 20 वर्ष में गुरु जी महाराज को सभी ग्रंथ कंठ करा देते थे। 25 वर्ष पूर्ण होने पर जब ब्रह्मचारी गृहस्थाश्रम में जाता है, गुरु जी महाराज उसको 5 उपदेश देते हैं। बेटा अब गृहस्थाश्रम में जा रहे हो तो याद रखना, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम, सबसे बड़ा आश्रम तो ये गृहस्थ आश्रम है। परंतु ध्यान रखना, इस आश्रम में बड़े बड़े लोगों से भूल हो जाती है। बेटा ये गृहस्थाश्रम ऐसा आश्रम है, इस आश्रम में जाने के बाद बड़े लोग असावधान हो जाते हैं। पत्नी का मुख देखने के बाद कितने लोग माता पिता को भूल जाते हैं। शास्त्र क्या कहता है, सुंदर श्लोक में क्या कह रहे हैं,
विश्वामित्र पराशर प्रभृतयोः वाताम्बुपर्णासना स्टेपी श्रीमुखपङ्कजं सुललितं दृष्ट्वैव मोहं गता। गुरु जी शिष्य को समझाते हैं, बेटा स्त्री का मुख ऐसा मुख होता है जिस मुख को देखने के बाद बड़े बड़े ज्ञानी भी पागल हो जाते हैं। बेटा अब तुम गृहस्थाश्रम में जा रहे हो, पत्नी का साथ तुमको मिलेगा, कहीं पत्नी के मोह में ऐसे नहीं डूब जाना कि माता पिता को भूल जाओ। जिस समय गुरुजी महाराज ब्रह्मचारी को विदाई देते हैं उस समय विद्यार्थी को 5 उपदेश देते हैं। आज तक तुमने मेरे यहाँ निवास किया है, सब कुछ भूल जाना, परंतु आज मैं जो तुमको 5 उपदेश दे रहा हूँ बेटा इनको कभी नहीं भूलना, तो गृहस्थाश्रम कुछ भी नहीं। सबसे पहला उपदेश देते हैं मातृदेवो भव। जीवन में कभी माता की सेवा करना नहीं भूलना। कितने लोग पत्नी का मुख देखने के बाद माता पिता को भूल जाते हैं। कितने लोग विवाह हो जाने के बाद माता पिता की सेवा नहीं करते। माता पिता की सेवा करने की इच्छा भी होवे तो ये दूसरे घरों से जो आती हैं ये सेवा नहीं करने देती। भोजन कराती है, बड़े प्रेम से भोजन परोसती है, पति को समझाती हैं आपकी मम्मी का स्वभाव अच्छा नहीं है, अपना हिस्सा बटा करके मुजफ्फरनगर में रखा क्या है, चलो अब यहाँ से दिल्ली चलते हैं। जो पुत्र माता की सेवा नहीं कर सकता वो जीवन में क्या करेगा। गुरुजी महाराज पहला उपदेश देते हैं, बेटा माता ने तेरे लिए जितना दुख सहन किया है जीवन में उतना दुख पत्नी भी सहन नहीं कर सकती। जीवन में पत्नी से भी महत्व माँ का ज्यादा है। माँ बालक को 9 महीने गर्भ में धारण करती है। जब तक बालक सयाना नहीं होता माँ बालक के मल मूत्र का त्याग करते हुए देखती है और उसको स्वच्छ रखती है। बेटा जीवन में कभी माँ को नहीं भूलना। गुरुजी दूसरा उपदेश देते हैं पितृदेवो भव। जीवन में पिता की सेवा करना नहीं भूलना और याद रखना आचार्य देवो भव। जिस गुरु ने हमको शिक्षा दी है, सतपथ पर लगाया है, ऐसे गुरुदेव को कभी नहीं भूलना। चौथा उपदेश देते हैं अतिथि देवो भव। अतिथि की सेवा करना नहीं छोड़ना। अतिथि उसको कहते हैं जिसका आने का समय निश्चित नहीं है, जिसकी कोई सूचना मिली नहीं है मैं मुजफ्फरनगर आ रहा हूँ और वो हमारे दरवाजे पर आकर के खड़ा हो जाए। न तिथि इति अतिथि, जिसकी आने की तिथि निश्चित नहीं है उसको कहते हैं अतिथि। जो सूचना देकर के आ रहा है मैं इस गाड़ी से आ रहा हूँ, मेरे को स्टेशन लेने आ जाना, वो हमारा व्यवहारी हो सकता है, वो अतिथि नहीं। बेटा अतिथि कभी निराश होकर के न जावे। जिस गृहस्थ के दरवाजे से अतिथि निराश होकर के चला जाता है वो गृहस्थ के पुण्य को ले जाता है और अपना पाप छोड़ जाता है। सदत्वा दुष्कृतम तस्मयी पुण्यमादाय गच्छति। अंतिम उपदेश देते हैं, बेटा 20 वर्ष तो मेरे पास में रहे थे, मेरे आश्रम में रह कर के आपने मेरे दुर्गुणों को भी देखा होगा, आपने मेरे सद्गुणों को भी देखा होगा।
जो मेरे दुर्गुण हैं वो मेरे दुर्गुण मेरे आश्रम में ही छोड़ जाना, जो मेरे सद्गुण हैं उनको साथ में ले जाना। यानी अस्माकं सुचरतानि तानि त्वया सेवितव्यानि नेतराणि। विद्यार्थी काल में विद्यार्थी को गुरु जी की सभी क्रियाओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए। गुरु जी महाराज यदि कक्षा में खड़े होकर के तम्बाकू खा रहे हों और शिष्य कहे मैं भी तम्बाकू खाऊंगा, तो शिष्य की क्या दशा होगी? शास्त्रों ने वर्णन किया है तम्बाकू खाना, तम्बाकू सूंघना अच्छा नहीं होता। गुरु जी महाराज 5 उपदेश देते हैं। यानी अस्माकं सुचरतानि तानि त्वया सेवितव्यानि नेतराणि। गृहस्थ का धर्म बतलाया है। गृहस्थ का धर्म है गृहस्थ के दरवाजे पर कोई भी याचक आवे यथाशक्ति उसका सम्मान करो। यदि देने की इच्छा है तो याचक को दान देना, देने की इच्छा नहीं है तो वाणी से भी उसका अपमान न करना। कितने गृहस्थों का स्वभाव होता है, दरवाजे पर कोई मांगने आता है तो उसको कहते हैं खा खा करके बहुत मोटे हो गए हो, मांग मांग करके बहुत मोटे हो रहे हो, कोई काम धंधा नहीं कर सकते। अरे तेरे को देने की इच्छा है तो दान कर, देने की इच्छा नहीं है तो किसी का अपमान क्यों करता है? गृहस्थों का धर्म है, नीति कहती है सभी के साथ प्रेम से बोलो। सभी के साथ जो प्रेम से बोलता है उसी के अंदर तो भगवान श्री राम निवास करते हैं। हमको आपको जो वाणी मिली है वो कर्कश बोलने के लिए मिली नहीं है, वाणी का फल है प्रेम। यदि हम दूसरों के साथ प्रेम से नहीं बोल सकते तो मौन रहना ही अच्छा है। आइए वाल्मीकि ऋषि श्री राम को अयोध्या कांड में क्या कह रहे? सबके प्रिया सब के हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा सबके प्रिया सभी के हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहीं सत्य प्रिया वचन विचारी, श्री राम जय राम जय जय राम। कहाई सत्य प्रिय वचन विचारी, श्री राम जय राम जय जय राम। जागत सोवत शरण तुम्हारी, श्री राम जय राम जय जय राम। जागत सोवत शरण तुम्हारी, श्री राम जय राम जय जय राम। तुम्हि छाणी गति दूसर नाही, राम बसहु तिन के मना। तो महे छाणी गति दूसर नाही, राम बसहु तिन के मन माही। श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो, श्री राम बोलो
राम बोलो भैया, सीताराम बोलो, श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो। श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो, श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो। श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो, श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो। राष्ट्र का धर्म है, घर के दरवाजे पर कोई भी आवे यथाशक्ति उसका सम्मान करो। भगवान ने दिया हो तो देना, भगवान ने यदि नहीं दिया तो हाथ जोड़ करके उसको वंदन तो करो। 7वें स्कंद की कथा को परिपूर्ण किया है। 8वां स्कंद आरंभ हो रहा है। इस 8वें स्कंद में 24 अध्याय है। अनेक मनवंतरों की कथा है। चौथे मनवंतर में भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया। छठे मनवंतर में समुद्र से जो अमृत निकला वो अमृत भगवान ने देवों को पिलाया है। 7वें मनवंतर में कश्यप आरती के यहाँ भगवान वामन जी महाराज पधारने वाले हैं। परीक्षित राजा का प्रश्न है, गुरुदेव जानने की इच्छा है भगवान जी ने गजेंद्र का उद्धार क्यों किया। सुखदेव जी ने कहा, राजा एक समय की बात, त्रिकूट पर्वत के किनारे एक गजेंद्र रहता था। संसार में गजेंद्र एक ऐसा जीव है जिसको गर्मी बहुत लगती है। एक बार ऐसा हुआ, गजेंद्र पत्नी और बालकों के साथ एक सरोवर में स्नान करने गया था। जिस सरोवर में पत्नी बालकों के साथ गजेंद्र हाथी स्नान कर रहा था, उसने विचार किया यही तो जीवन है, यही तो संसार। सुख मान रहा है, मेरी पत्नी मेरे पास में है, मेरे बालक मेरे पास में है, इससे आगे जीवन में करना क्या है। राजा वह गजेंद्र हथनी और बालकों के साथ संसार सुख भोगने में ऐसा मस्त हो गया, उसे कुछ पता था नहीं। उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था। ग्राह ने गजेंद्र के पैरों को पकड़ लिया। जिस समय ग्राह गजेंद्र के पैरों को पकड़ करके जल के अंदर ले जाने लगा, उसी समय गजेंद्र चिल्ला रहा है, शोर मचा रहा है, बचाओ बचाओ, मेरे को ग्राह ने पकड़ लिया है। पत्नी बालकों ने सुना, सभी साथ छोड़कर सरोवर के बाहर आ गए। विचार करो, ये कथा हाथी की मगर की नहीं, ये कथा गजेंद्र की ग्राह की नहीं है। बुद्धि के द्वारा मन को समझाओ। अरे मन, ये कथा हमारी और आपकी सभी की है। संसार ही सरोवर, संसार रूपी सरोवर में जीवात्मा है गजेंद्र और काल है ग्राह। जिस समय मानव ये मनुष्य पत्नी और बालकों के साथ संसार सुख में बहुत मस्त हो जाता है, ऐसा समझता है पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु और लड़का लड़की शालिग्राम पूजा किसकी करो। आज के मनुष्य का एक चिंतन हो गया है, पैसा मेरा परमेश्वर है। अरे संसार का जो पैसा है वो प्रयत्न से नहीं मिलता, प्रारब्ध से मिलता है। जो लोग ये कहते हैं महाराज पैसा प्रयत्न से मिलता है, तो दिन रात प्रयत्न करो पैसा नहीं मिलेगा। क्या सभी को पैसा मिल जाता है? जीवन में पुरुषार्थ से भी प्रारब्ध बलवा।
लोग कहते हैं महाराज ऐसा नहीं है, प्रारब्ध से कुछ भी नहीं होता, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। पुरुषार्थवादी एक दृष्टांत देता है, महाराज थाली में भोजन रखा हुआ है, थाली में यदि भोजन रखा हुआ है, वो भोजन यदि हमारे प्रारब्ध में होगा तो अपने आप मुख में चला जाएगा। जीवन में पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, हाथ से उठा करके भोजन को मुख तक तो ले जाना ही पड़ेगा। दृष्टांत तो अच्छा दिया, आपने थाली से भोजन को उठाया और आपका भोजन का जो हाथ है आपके मुख तक पहुंच गया। आपने पुरुषार्थ तो किया, भोजन मुख में जाने ही वाला था, उसी समय किसी प्रेमी ने सामने से आकर के कह दिया भाई साहब जल्दी चलो, वहाँ ऐसी घटना हो चुकी, हाथ का भोजन हाथ में ही रह जाता है। पुरुषार्थ तो किया परंतु वो भोजन प्रारब्ध में नहीं था। इसीलिए शास्त्र कहता है पुरुषार्थ से भी प्रारब्ध बलवान। दूसरी दृष्टि से देखें, यदि पुरुषार्थ प्रारब्ध से बलवान है तो पुरुषार्थ ही सब कुछ हो गया। दो मित्र कपड़े का व्यवसाय करते हैं, दोनों मित्र सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक दुकान पर रहते हैं। दोनों का कपड़े का व्यवसाय है, दोनों का श्रम बराबर है, पुरुषार्थ बराबर है, परंतु एक की दुकान पर ग्राहक बिना बुलाए आ रहा है और दूसरा इशारा देकर के बुलाता है मेरी दुकान पर आओ, मेरा भी माल बहुत अच्छा है, मेरे भी माल को तो देखो। ग्राहक बुलाने पर भी जा नहीं रहा। इसमें पुरुषार्थ बलवान है कि प्रारब्ध बलवान? पुरुषार्थ तो दोनों का समान है। सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक दोनों पुरुषार्थ तो बराबर कर रहे हैं, परंतु जिसकी दुकान पर ग्राहक बिना बुलाए जा रहा है उसका प्रारब्ध बलवान। जीवन में पुरुषार्थ करो, इसका अर्थ ये नहीं है कि पुरुषार्थ करना छोड़ दो। जीवन में पुरुषार्थ करो, परंतु पुरुषार्थ करने पर भी यदि कार्य में सफलता न मिले तो निराश नहीं होना। नीति एक वाक्य कहती है, सुंदर श्लोक में नीति में संत लोग क्या कह रहे हैं? प्रारभ्यते न तु खले न भये न नीचै, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या, विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं मध्यम, एक होते हैं उत्तम और एक होते हैं अधम। अधम लोग वो होते हैं जो विघ्नों के भय से कार्य ही आरंभ नहीं करते। कितने लोग संसार में नया कोई भी कार्य करने जाते हैं, घबराते हैं, कहीं इस कार्य में ऐसा विघ्न आ गया तो क्या होगा। विघ्नों के भय से जो कार्य ही आरंभ नहीं करता वो सबसे अधम माना जाता है। मध्यम कैसे होते हैं? कार्य तो आरंभ कर देते हैं, परंतु जहाँ विघ्न आया वहाँ कार्य करना छोड़ देते हैं, वो होते हैं मध्यम। और उत्तम वो लोग होते हैं जो कार्य आरंभ कर देते हैं, जीवन में कितने भी विघ्न क्यों ना आए, विघ्नों को देखते हैं, उनका सामना करते हुए जिस कार्य को आरंभ किया है, जब तक उस कार्य को पूर्ण नहीं कर लेते शांति से बैठते ही नहीं। जीवन में शुभ कार्य कोई भी आरंभ करो,
भी विघ्न क्यों न आमे, विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्य माना, प्रारब्ध चोत्तम जना न परित्यजन्ति। उत्तम लोग बहुत हैं। जिस कार्य को आरंभ करते हैं, आप कोई भी अच्छा कार्य करोगे, समाज आपकी निंदा भी करेगा। निंदा करने वालों को निंदा करने दो, हमको जो अच्छा कार्य करना है वो करना। सुखदेव जी ने कहा, राजा, काल जब जीवात्मा को पकड़ लेता है तो संसार का कोई भी व्यक्ति रक्षा करने के लिए आ नहीं सकता। मनुष्य स्वार्थी है। मनुष्य जो प्रेम कर रहा है स्वार्थ के